आज़ाद नगर नामी एक मुस्लिम मोहल्ला था। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान रहा करते थे। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में एक त्यौहार होता है जिसे बकरा ईद कहा जाता है। तो बकरा ईद का वक्त चल रहा था। अभी 1 या 1.5 महीना बाकी था बकरा ईद में, और सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अलग अलग बकरे लेकर आ रहे थे। उसी मोहल्ले में अमन नामी एक लड़का रहता था जो बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। अमन घर बार से इतना अमीर नहीं था, बल्कि उनके यहाँ तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। कभी आटा खत्म तो कभी दाल खत्म, यानी कि एक निचले स्तर का परिवार था अमन का। अमन अभी स्कूल ही पढ़ रहा था और उसी मोहल्ले में फराज नामी एक और लड़का रहता था जो कि घर से बेहद अमीर और बेहद पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखता था। फराज के अंदर उसके वालिद की वजह से गुरूर और तकब्बुर तो पैदाइशी आ चुका था। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता और गरीबों को बहुत ही नफरत की निगाह से देखा करता था। अब अमन और फराज एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसीलिए फराज अमन को और अमन फराज को बहुत अच्छे से जानता था। जैसे ही बकरा ईद का वक्त करीब आया, फराज के यहाँ तो बकरों का ढेर लग गया। फराज के वालिद 5 बकरे कुर्बानी करने के लिए ले आए। उनके यहाँ तो 5 बकरे भी कम थे, क्योंकि वो दिखावा ज्यादा करते थे और उनके पास पैसा भी खूब था। इधर अमन अपने अब्बा के पास गया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, क्या हम इस साल बकरा नहीं लेकर आएंगे? क्या हम हर साल की तरह इस साल भी बकरा नहीं लाएंगे? उसके अब्बा बेचारे जो हालत से मजबूर थे और क्योंकि वो बेहद गरीब थे तो अपने बच्चे को समझाने लगे। कहने लगे, बेटा, क्या जिनके यहाँ बकरा नहीं होता क्या उनकी ईद नहीं होती? बेटे, तुम अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे अब्बा का काम अच्छा चले, तो एक ना एक दिन हम भी बकरा लेकर आएंगे। अमन कहने लगा, अब्बा अब्बा, आप उस फराज को तो जानते हैं ना, उसके अब्बा तो 5-5 बकरे लेकर आए हैं और हमारे यहाँ एक भी बकरा नहीं। ऐसा क्यों? अमन के अब्बा उसे समझाने लगे, बेटा, हम सीधी राह पर चलने वाले लोग हैं और जो फराज के अब्बा हैं उनके गैर कानूनी काम भी हैं, इसीलिए बेटा उनके यहाँ अगर 5 बकरे क्या वो 10 बकरे भी लाएं तो पैसों की कोई कमी नहीं आनी है। अमन अपना मासूम था। वो कहने लगा, तो अब्बा आप भी गैर कानूनी काम कीजिए, हमारे यहाँ भी 5-5 बकरे आएंगे तो कितना खुशी का माहौल होगा। उसके अब्बा उसे समझाने लगे और कहने लगे, बेटा, अल्लाह ने ये ईद गैर कानूनी कामों के माल को खर्च करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि मेहनत और मशक्कत करके उसकी राह में कुर्बानी करने के लिए बनाई है। ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं, बल्कि मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाता है और अपनी हलाल कमाई से जो बकरा लेकर आता है उसकी कुर्बानी ही कबूल होती है। अमन को जैसे तैसे समझा बुझा के उसके अब्बा ने राजी कर लिया। अब अमन ठहरा मासूम, वो बाहर निकला और खेलने लग गया। खेलते खेलते अचानक उसे फराज का सामना करना पड़ा। फराज, जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ा तकब्बुर और घमंड वाला लड़का था। उसने अमन को देखते ही उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछा, अमन, क्या बात है, बहुत सारे बकरे आ गए होंगे अब तो घर पर। इस बार तो बकरा ईद पर लगता है 10-12 कुर्बानी होगी। और फराज और उसके साथ के 2-3 दोस्त अमन पर हंसने लगे। अमन को आ गया गुस्सा। अमन को उसके अब्बा ने जो समझाया था उसमें से ही बातें चुनकर अमन ने फराज को बोल डाली। अमन बोला, देखो भाई फराज, हमारे यहाँ सीधी राह पर चलने वाले लोग हैं हम लोग। तुम्हारे बाप की तरह हमारा कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हम गलत काम नहीं करते जो तुम्हारे जैसे 5-5 बकरे लेकर आ जाएं। हम तो सीधी राह पर चलने वाले लोग हैं और देख लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे यहाँ भी बकरा आएगा। फराज ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे तैश आ गया। वो बहुत गुस्से में आ गया कि ये गरीब मुझसे ऐसी बात करेगा। उसने कहा, अमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा के बारे में कुछ ऐसा कहने की? साले गरीब, तुम लोगों की औकात ही क्या है? तुम क्या कुर्बानी करोगे? तुम तो 1 किलो बकरे का गोश्त भी नहीं ला सकते, समझे गरीब? अमन को उसकी बात इतनी चुभ गई कि वो वहां से रोता हुआ चला गया और उसके बाद अकेले में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगा और दिल ही दिल अपनी गरीबी को कोसने लगा और अपने परवरदिगार से, अपने अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह, क्या हम गरीब हैं तो इसमें हमारा कसूर है? क्या हम लोग कुर्बानी नहीं कर सकते? वो फराज अमीर है तो गलत तरीके से भी कुर्बानी कर सकता है। क्या हम गरीबों का कोई कुर्बानी का हक नहीं है? अमन रोते रोते अल्लाह से दुआएं करने लगा और उससे बातें करने लगा और अपनी परेशानी अल्लाह के आगे बयान करने लगा। इधर अमन के वालिद को भी अमन की मासूमाना सवालों पर बहुत ज्यादा गम हो रहा था कि मैं अपने बच्चे को एक बकरा भी लाकर नहीं दे सकता। धिक्कार है ऐसी गरीबी पर, क्या करूं, लेकिन गरीब हूं। अमन के अब्बा भी बेचारे गमगीन थे और वो भी अल्लाह से रोकर दुआएं कर रहे थे
कि अल्लाह हमें इस गरीबी के जाल से निकाल दे और हमें भी खुशहाली अता कर, ताकि मैं अपने बच्चे की ख्वाहिशात को तो पूरा कर सकूं। और उसने ख्वाहिशात भी कितनी नेक की है, बकरा ईद पर वो भी कुर्बानी चाहता है। दोनों अब्बा और बेटे की दुआएं शायद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर हुआ यूं कि एक दिन अमन के अब्बा काम की तलाश में निकले। तभी उन्हें एक बहुत अमीर आदमी मिला और उसने उन्हें काम दे दिया। अब क्योंकि अमन के अब्बा फर्नीचर का काम जानते थे और उस अमीर आदमी को फर्नीचर का काम करवाना था, तो उसने कहा कि हमारे पास काम तो है, क्या आप कर पाएंगे? बहुत बड़ा काम है वो और उसके पैसे भी तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे। अमन के अब्बा थोड़ी देर के लिए तो चिंता में चले गए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये काम ना हो और लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है अल्लाह ने हमें ये मौका दिया हो। उन्होंने काम की हाँ कर दी और उस सेठ से कहा कि मैं कल से आपके यहाँ काम पर आ जाऊंगा। उस सेठ ने एडवांस के तौर पर अमन के अब्बा को 10,000 की गड्डी थमा दी और कहा कि इस एड्रेस पर कल तुम आ जाना, कल से काम चालू करो, क्योंकि बकरा ईद के पहले पहले मुझे वो काम खत्म करना है। अमन के अब्बा ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ देखे थे, क्योंकि वो बेहद गरीब थे, इसीलिए वो अभी तक इतने सारे रुपए एक साथ नहीं देख पाए थे। उन्होंने जैसे ही वो पैसे हाथ में देखे तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। सेठ तो उसके बाद अपने घर की जानिब चला गया, लेकिन अमन के अब्बा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करने लगे और खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर चले गए। घर पर अमन बेचारा उदास बैठा हुआ था। अमन के अब्बा ने जैसे ही अमन को देखा तो उससे उसकी परेशानी का सबब पूछा। बेटे अमन, क्या बात है, इतने परेशान हाल क्यों बैठे हुए हो? अमन बोला, अब्बा कुछ नहीं, वो फराज मिला था, उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा, हमारी गरीबी पर हमें ताना देने लगा और कहने लगा तुम्हारी तो 1 किलो गोश्त लाने की भी औकात नहीं है, तुम क्या बकरा लाओगे? इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ अब्बा, काश हम भी अमीर होते और हम भी बकरा लेकर आ पाते। उसके वालिद ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, बेटा इस साल हम बकरा जरूर लेकर आएंगे। अमन ने जैसे ही अब्बा की बात सुनी तो वो चौंक गया, कहने लगा, अब्बा सच कह रहे हैं आप, हम बकरा लेकर आएंगे? अमन के अब्बा बोले, बेटा आज ही हम बकरा लेकर आएंगे। अमन की खुशी का तो ठिकाना ना रहा और वो उछल उछल कर खुशियां मनाने लगा कि हमारा भी बकरा आएगा, हमारा भी बकरा आएगा। उसके बाद अमन और उसके अब्बा बाजार से एक बकरा खरीद कर ले आए। अमन उस बकरे को दिन रात घुमाता फिरता और खूब खुशी खुशी अपने बकरे को चारा खिलाता, दाना खिलाता और उसे घुमाता रहता। अमन के अब्बा को बड़ी कम कीमत में अच्छा बकरा मिल गया और वो बहुत ही खूबसूरत बकरा था। फराज ने जैसे ही अमन के पास बकरा देखा तो वो उसके मजे लेने आया और कहने लगा, क्यों भाई अमन, किसका मांगा हुआ बकरा है ये? अमन ने कहा, हम किसी से मांग कर नहीं लाते, बल्कि हम एक से ही मांगते हैं। फराज कहने लगा, कौन है वो? अमन बोला, वो है हमारा अल्लाह, हम उसी से मांगते हैं और उसी ने हमारे लिए इस बकरे का इंतजाम किया है। इस बार अमन का जवाब सुनकर फराज के साथ के लड़के उस पर ही हंसने लगे और कहने लगे, अमन वाकई तुम्हारा बकरा तो बेहद खूबसूरत है। फराज अमन की बात सुनकर बेहद शर्मिंदा हुआ और वहां से गुस्से में अपने घर चला गया और फराज के सारे दोस्त अब अमन के साथ बकरे को घुमाने के लिए निकल पड़े। और अमन ने बकरा ईद तक खूब अपने बकरे को खिलाया पिलाया और खूब घुमाया और खुशी खुशी उसने अपनी बकरा ईद मनाई और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें गरीब अमीर का भेदभाव इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए और किसी भी गरीब को अगर कोई हमसे कमतर है या गरीब है तो उसे कभी भी नफरत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिली कि हम अगर सच्चे दिल से अपने मालिक से कुछ मांगते हैं तो मालिक उस दुआ को ज़रूर सुनता है और हमेशा अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ज़रूर होता है।